सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसे 2021 के यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रुक्मिणी बनर्जी को। तो भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ हैं ये रुक्मिणी बनर्जी, जिन्हें शिक्षा में विकास के लिए 2021 के यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है और ये जो पुरस्कार है उन्हें स्कूलों में लर्निंग के परिणामों में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। क्या नाम है? रुक्मिणी बनर्जी। इनके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है एरिक हनुशेक, उनको शिक्षा अनुसंधान यानी कि एजुकेशन रिसर्च के लिए ये 2021 का यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी हमारे उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। अभी हमने पढ़ा था असम की सरकार ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। और फुमजिले म्लाम्बो एंकुका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 मिला था इनको। और बांग्लादेश की फेरोज फेजा बथीर, इन्हें 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार मिला था और ये दोनों पुरस्कार दिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर कनक साहा को। तो अभी CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। तो CSIR हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, मेडिकल इंजीनियरिंग आदि सेक्टर में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। इसमें पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो क्वेश्चन में तो आपसे फिजिक्स का पूछा गया है, तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर कनक साहा को। बाकी सेक्टर की लिस्ट भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय इंजीनियरिंग साइंस कैटेगरी में मिला इनको अवार्ड। डॉक्टर विनोय कुमार सेकिया पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की श्रेणी में इनको मिला ये पुरस्कार। तो बाकी भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा ने। तो भारत की टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा और उनकी जो चाइनीज पार्टनर हैं झांग शुआई, उन दोनों ने ऑस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में ऑस्ट्रावा ओपन में वुमेन डबल का खिताब जीत लिया है। तो सानिया मिर्जा एक टेनिस प्लेयर है और टेनिस से आपको याद आते होंगे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे नाम। जैसे कि पहले आप मेन सिंगल टाइटल की बात कर लीजिए, वो सिंपल है क्योंकि शुरुआत के जो तीनों ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उनको जीता है नोवाक जोकोविच ने और ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। बाकी लास्ट वाला जो US ओपन है वो
डेनियल मेदवेदेव ने जीता है नोवाक जोकोविच को हरा करके, जो कि रशियन प्लेयर है। अब वुमेन सिंगल में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने, जापान की प्लेयर है। फ्रेंच ओपन उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था बारबोरा क्राचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। विंबल्ड ओपन जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और यूएस ओपन जीता एम्मा रादुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबल्डन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है पूछा जाएगा तो वही है जो 2020 में नहीं हुआ था, यानी कि विंबल्डन ओपन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की अनुमति दे दी गई है। तो अभी 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और अपना मत भी इसी आधार पर दिया। इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड के द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ में रहने का अधिकार दिया जा चुका था। ऐसे में अब उसी कड़ी में समलैंगिक लोगों को और ज़्यादा अधिकार देते हुए विवाह करने की अनुमति भी दे दी गई है। तो इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि अब कानूनी रूप से समलैंगिक लोगों को कई अधिकार मिल पाएंगे जिससे वे पहले वंचित रह गए थे। बात है स्विट्जरलैंड की, तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। इसकी कैपिटल बर्न है, करेंसी है स्विस फ्रैंक, प्रेसिडेंट हैं गाय परमेलिन। और आप जानते हो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अंकटाड का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, रेड क्रॉस का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इन सब का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गया, और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे हो गई, हॉकी फेडरेशन हो गया, टेबल टेनिस फेडरेशन हो गया, इनका हेडक्वार्टर आपको लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो आंसर होगा आइसलैंड। तो अभी आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है, जो कि उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। तो मतगणना संपन्न होने पर महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद जिसे कहते हैं अल्थिंग, उसमें 33 यानी कि 33 सीटों पर सफलता हासिल की है। बात आइसलैंड की है तो ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल रिकविक है, आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री है कैटरीन। और आइसलैंड की संसद को मैंने बताया अभी क्या कहते हैं, अल्थिंग कहा जाता है। अच्छा बताओ, किस देश को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड आंसर होगा। चलो बताओ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल यानी कि स्टील ब्रिज कहाँ पे लगाया गया? तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। डुगोंग ये सी काउ बोलते हैं इसको। और बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पे खोला गया? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई? स्वीडन ने। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पे बनाया गया? डेनमार्क में। और रेत से याद आएगा, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये बन रहा है कहाँ पे? गोवा में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने यूनियन टेरिटरी में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट तौर पर शुरू किया? तो आंसर होगा 6। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी घोषणा तो आपको याद होगा, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से की थी, लेकिन अभी इसे 27 सितंबर 2021 को ऑनलाइन लॉन्च कर दिया गया है। और कितने यूनियन टेरिटरी में? 6 यूनियन टेरिटरी में इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया। वो 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, पुडुचेरी और दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। अब तो ये दोनों मिलके एक ही हो गए। तो ये 6 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया।
और मैंने आपको बताया भी था इस योजना के बारे में कि इसमें क्या होगा, इसमें एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगा जिसमें उस व्यक्ति का सारा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी किस राज्य ने सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान ने, और उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। 1 मई 2021 को शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के घटिया आजम खान रोड का नाम बदलकर अशोक सिंगल मार्ग कर दिया गया? तो आंसर होगा आगरा। तो अभी उत्तर प्रदेश के आगरा में घटिया आजम खान नामक रोड का नाम बदलकर दिवंगत नेता अशोक सिंगल के नाम पर अशोक सिंगल मार्ग कर दिया गया है। उसी तरह से नाम बदलने की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे, जैसे कि राजस्थान का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है जोधपुर का, उसका नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन किया गया। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी किया गया। हरियाणा का हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। अभी पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया। गो एयर एयरलाइंस का नाम गो फर्स्ट किया गया। कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पर रखा गया था। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किया गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया गया। और भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज मेट्रो स्टेशन किया गया। और अभी आपको याद होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर मिला, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? मैथ्यू हेंसन के नाम पे। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया। नाम बताइए उसका। आकाश प्राइम। तो अभी डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम नाम के आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है। अच्छा, पिनाका नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? ये एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स को एक साथ दाग सकता है। बाकी एक इंद्रजाल का नाम सुना होगा। देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको तैयार किया है हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने। लेकिन बात तो यहाँ पे डीआरडीओ की है, तो इसके बारे में जानो। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर है अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। चलो बताओ, डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर के जवानों के लिए किस नाम से एक बाइक एम्बुलेंस तैयार की थी? तो आंसर होगा रक्षिता। और भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल डेवलप की, उसका नाम है आसमी। और डीआरडीओ ने ही भारत का पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर बनाया, उसका नाम क्या है? सहायक एनजी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे 2007 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। अच्छा, रेबीज मुक्त होने वाला भी भारत का पहला राज्य बना था, कौन सा? गोवा। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। लेकिन याद रखना, अगर पूछा जाए ना सबसे पहला टीका किसका खोजा गया था, तो वो था चेचक का, यानी कि स्मॉल पॉक्स का। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन को। तो वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं? नॉर्वे से हैं। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अध्यक्ष है माइकल माइबैक। गार्डन ब्राउन पढ़ा था हमने, डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के ये ब्रांड एम्बेसडर बने उसके लिए। बाकी पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। और कृति सेनन अभी एक वॉच कंपनी है फॉसिल, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और किचन वेयर ब्रांड है वंडर शेप, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। फिर बताइए अभी हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया श्रीपद श्रीराम ने। तो अभी भारतीय सेना अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम, और इन्होंने लेह से मनाली तक केवल 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे तेज
सोलो साइकिलिंग पुरुष का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्या नाम है? श्रीपद श्रीराम। VR चौधरी अभी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। और JB महापात्रा CBDT के नए अध्यक्ष बने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के CM, उन्होंने किस नाम से दिल्ली पर्यटन का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा देखो मेरी दिल्ली। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर्यटन का मोबाइल एप्लीकेशन देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया है। इसमें दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताया गया है। इसमें टिकट बुकिंग की सुविधा भी आपको मिलेगी और ये एप्लीकेशन विशेष रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मदद करेगा जिनके पास जानकारी की कमी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि रशियन ग्रैंड प्री जीतने के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए कौन? लुइस हैमिल्टन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो के लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन वीडियोस के साथ साथ आपका डेली रिवीजन करवाने के लिए एक ऑडियो भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। उस ऑडियो का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी और वहां पे आपको फॉलो का बटन दिखाई देगा। उसे क्लिक करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।